बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हम कारवानी उर्दू के छठे सबक मेरे अब्बा जान की मशक़ करने जा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई हम जूम की क्लास में कर चुके हैं। सफ़ा नंबर 25 खोलते हैं। सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। बचपन में डॉक्टर जावेद इकबाल नामक इकबाल से क्यों खौफ खाते थे? तो क्यों खौफ खाते थे हम यहाँ पे देखते हैं। क्योंकि डॉक्टर जावेद इकबाल बचपन से ही बेहद शरीर थे, पढ़ाई से कोई ख़ास दिलचस्पी ना थी, उनकी एक झिड़क ही काफ़ी थी और वो जब भी कोई शरारत करते तो उनको हमेशा अब्बाजान की झिड़क और मार का खौफ रहता था। सवाल नंबर 2, डॉक्टर जावेद इकबाल के बचपन में शरारत के वाक़े को अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। जावेद इकबाल को बचपन में रोज़ाना खर्च के लिए 1 आना मिलता था। एक दिन मिठाई बेचने वाला उनके घर के सामने आया और उनका दिल मिठाई खाने को ललचाए, मगर जेब खाली थी। जब अब्बाजान ने पैसे ना दिए तो एक तरफ पड़े टेबल फ़ैन के पीछे लगे पीतल के पुर्जे को उतार कर ख्वाजा फरोश को देकर मिठाई ले ली, और जब अब्बाजान को शिकायत लगी तो इन्होंने इस शरारत पर 3-4 थप्पड़ गर्दन पर जमा दिए। सवाल नंबर 3 में है, अल्लामा इकबाल अपने बेटे को किन किन खूबियों का मालिक देखना चाहते थे? ठीक है, तकरीर करना सीखूं, कुश्ती लड़ना सीखूं, महफिल में मुबाहसा का हिस्सा बनूं। जावेद इकबाल जावेद बनकर दिखाओ से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि इकबाल जो औसाफ अपने बेटे जावेद में देखने के ख्वाहां थे, अभी औसाफ से मुज़य्यन तमाम उम्मत मुसलमा के नौजवानों को भी देखना चाहते थे। वो असल में अपने बेटे को अपने मुताबिक और अपने जैसा देखना चाहते थे। अल्लामा इकबाल को किन बातों से अंदाज़ा हो गया कि अब इनका आखिरी वक्त आ गया है? तो इन्हें अपने अहबाब का बिखरा हुआ शराज़ा देखकर यकीन हो गया कि बसात अनकरीब उलटने वाली है। सवाल नंबर 2 में है, दिए गए अल्फाज और मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। झिड़क, खौफ खाना, सरगोशियाँ करना, बसात उलटना, अनकरीब, हशाश बशाश। ठीक है, सबसे पहले हैं झिड़क। जावेद अपने वालिद की झिड़क से खौफ खाते थे। सरगोशियाँ करना, रात के पिछले पहर किसी की सरगोशियाँ करने की आवाज़ें मुझे परेशान कर रही थी। और हशाश बशाश, सुबह की सैर इंसान की तबीयत को हशाश बशाश कर देती है। इसी तरह आपने ये सारे जुमलों को सारे अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारा सबक है आगे लफ्ज़ों का खेल है। अच्छा, इकबाल ने ये तहरीर पढ़ी, इसकी रोशनी में 4 सूट में अपने रहता है कीजिए। एक लफ्ज़ से कई अल्फाज मुख्तलिफ़ शक्लों में बनते हैं। मसलन अमीर से अमारत, अमीरी, अमरा। अब आपने क्या करना है कि ये इन्होंने 3 लफ्ज़ दिए हुए हैं, लुत्फ़, हुक्म और शर्मिंदगी। इससे आपने 3-3 या 4-4 जितने भी आप हरूफ बना सकते हैं, आपने लफ्ज़ बना सकते हैं, वो आपने बनाने हैं। देखते हैं, लतीफ़ से बनता है लुत्फ़ से बनता है लतीफ़, लताइफ़, अल्ताफ़, लताफ़त। हुक्म से बनता है हुकूमत, हाकम, हुकाम। शर्मिंदगी से शर्मीला, शर्माना, शर्माहट। इंशा पर्दाजी है। आपने डॉक्टर जावेद इकबाल के ख़यालात बराए डॉक्टर अल्लामा इकबाल मान मेरे अब्बा जान पढ़े। अब आप अपने वालिद मोहतरम के बारे में इसी अंदाज़ में एक मज़मून तहरीर करेंगे। ठीक है, और मज़मून के आखिरी हिस्से में इनके लिए दुआ भी करेंगे। आपने मज़मून तैयार करना है अपने अब्बा जान के बारे में, जैसे कि मेरे वालिद मोहतरम जो एक बेहतरीन इंसान होने के साथ साथ एक बेहतरीन वालिद भी हैं। अपने वालिद का नाम और उनके बारे में सारा लिखना है, और अपने वालिद ने कोई आपको नसीहत की हो, आपने उसके बारे में लिखना है, और आखिर में आपने उनको जो है दुआ देनी है। ठीक है, ज़िंदा हैं तो अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। ठीक है, और अगर उनकी वफ़ात हो चुकी है तो आपने उनके अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। ठीक है, आपने अपने वालिद के बारे में खुद से एक पैराग्राफ लिखना है मज़मून की शक्ल में। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।